मेरा पेशा है, मैं साइंटिस्ट, मैं आईटीसी में काम करता था, रिसर्च साइंटिस्ट था। अभी मैं रिटायर कर गया। 1980 दशक में मैंने लिखना शुरू किया। मैं कहानियाँ लिखता था, शॉर्ट स्टोरीज़। तो उसके बाद पता नहीं कैसे मैंने एक नाटक पढ़ा था, नाटक का नाम कोमल गांधार है। तो मैंने कभी मौका मिला तो इस नाटक को खेलना चाहिए। तो अचानक हुआ ऐसे ही कि लोग मिलते गए, हम लोग ने नाटक शुरू भी कर दिया। तो 1989 में हमने पहला नाटक शुरू किया था, ये कोमल गांधार। जब वो नाटक शुरू किया था तो अपने ग्रुप को नाम दिया था कलायन। तो तब से मैं, जैसा कि मैं पहले बोल चुका हूँ, कि हम लोग हर साल एक एक नाटक करते रहते हैं। तो बेसिकली मैं लेखक हूँ। मैंने मेरा शौक़ के लिए लिखता था, पेशा तो नहीं कहूँगा, पेशा तो मैं साइंटिस्ट रहा हूँ, शौक़ के लिए लिखता था। अभी तक मैंने कहा 150 कहानियाँ लिख चुकी हूँ, 4-5 नावल लिखे हुए हैं और 20 नाटक लिखे हैं अभी मैंने इसके। अच्छा लगता है। उस समय हम लोग नौसिखिए थे, हर एक चीज़ सीखना। उस समय हमने जब पहला नाटक किया था कोमल गांधार, एक कॉस्ट्यूम ड्रामा था। तो हर एक चीज़, एक एक सिंगल चीज़ हमें, तो यहाँ बेंगलोर में जो नाटक करते हैं उनसे कोई संपर्क था नहीं, तो हर एक चीज़ खुद करनी पड़ती थी। कहाँ से कपड़े लाओ, कहाँ से ये लाओ, कॉस्ट्यूम का। मेकअप मैन भी हमारे पास नहीं था, वो पता किया कि मेकअप मैन कहाँ है, खोज खाज के लाओ। तो वो तो काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता उस समय। उसके बाद तो चीज़ें आसान हो गई, हम लोग थिएटर से जुड़ गए, इंग्लिश थिएटर बेसिकली काफ़ी हमने प्ले किया। उसके बाद कलायन नाट्य संस्था की स्थापना हुई थी 1988 में। उस समय बेंगलोर में हिंदी नाटक नहीं हुआ करते थे, बहुत कम हुआ करते थे, इक्का दुक्का। और ज़्यादातर बॉम्बे से कोई ट्रुप आ गया तो यहाँ नाटक होता था। और यहाँ पर कम्प्लीटली हिंदी क्षेत्र था। यहाँ नाटक देखने की प्रथा थी ही नहीं। तो हमने जब पहला नाटक किया कोमल गांधार, तो उसमें हमें लोगों को लिटरली घरों से बुलाना पड़ा। और हमने 3-4 शो किए थे। उस समय एक हॉल हुआ करता था, गुरु नानक भवन, वहाँ पर हमने शो किया। उसके बाद हमारी टीम बन गई। उसके बाद टीम मैंने हर साल इकट्ठा हो गए, हम लोग नाटक करते रहे। तो तब से अभी तक करीब 28 साल हो गए, हर साल एक एक नाटक करते रहते हैं। टर्निंग पॉइंट, हर एक नाटक एक टर्निंग पॉइंट होता है। तो मैं कहूँगा कि जब मैंने शुरू नाटक किए थे हिंदी में, तो हिंदी में मुझे ज़्यादा अच्छे नाटक नहीं, अच्छे मतलब बड़े बहुत कम नाटक मिले। मोहन राकेश टाइप के लोग मिले जो जिनके नाटक थे, और हल्के फुल्के नाटक तो मिले ही नहीं। तो उससे मुझे नाटक लिखने की प्रेरणा मिली। तो मेरा पहला नाटक, जो मैंने पहला नाटक लिखा, वो काया पलट था। अच्छा लगता है, मैंने हमारे लोग जा रहे, तरक्की कर रहे, कई लोग टीवी में गए, कई लोग फिल्मों में भी गए। अभी कलायन में है तो बेंगलोर में, लेकिन हमारी संस्था के लोग करीब 250 से लेकर 300 लोग हैं जो हमारे नाटक वर्कशॉप या थिएटर एज एन एक्टर जुड़े हैं। वो पूरे विश्व में फैले हुए हैं। अभी मैं पिछली बार गया था दुबई में, वहाँ के कलायन कलाकारों के लिए मैंने वहाँ नाटक किए। और अमेरिका में काफ़ी, जापान में है, ऑस्ट्रेलिया में है, फैले हुए हैं सब जगह। अच्छा लगता है। बिजी हफ्ता, नाटक जब चल रहा होता है तो नाटक में कई चीज़ें होती है। एक तो होता है कॉस्ट्यूम, एक तो होता है सेट, दूसरा होता है एक्चुअल रिहर्सल, तीसरा होता है हॉल का मैनेजमेंट, हॉल बुकिंग, चौथा होता है सब कुछ कुछ न कुछ चलता रहता है। बिजी हफ्ता टूवर्ड्स द एंड, जब हम लोग नाटक ख़त्म कर रहे होते हैं, जब हम लोग जैसे आज है 2-4 दिन बाद नाटक है, तो सभी काम इकट्ठा चले हुए। तो कहने को तो अभी देखिए 6 बजे आज हम लोग रिहर्सल करने हैं, सुबह 6 बजे, बिकॉज यही हम लोग के पास कॉमन टाइम है। 6 से 9 बजे तक रिहर्सल किए, घर जाएंगे, फिर फ़ोन करेंगे, फिर प्रमोट करेंगे प्ले को, उसके बाद हॉल से बात करेंगे। मतलब 24 घंटे नाटक के पीछे लगा रहना पड़ता है। आखिरी हफ्ते में, शुरू में जब आप नाटक लिख रहे होते तो लिख रहे होते हैं, जब कास्ट के ऑडिशन करते हैं तो ऑडिशन करते होता, उतना ज़्यादा काम नहीं रहता। अंत में तो सोते जागते उठते बैठते नाटक। पूरी की पूरी काया पलट हो गई। पहली बार जब नाटक लिखा था मैंने 1989 समथिंग में लिखा था। पहला मंचन हुआ था 1991 में। उसके बाद इसके 2-3 और मंचन हुए। आई थिंक लास्ट मंचन हुआ था 1998 में। उस समय नाटक एक अलग प्रकार का था।
आज की जनता को लेके, आज के समाज को लेके, आज के को लेके हमने कि नाटक में काफ़ी परिवर्तन किए। हालांकि नाटक का मूल रूप वही है, लेकिन आज के ऑडियंस को लेके नाटक थोड़ा बदला गया है। पहले 2.5 घंटे का नाटक था, अभी 1 घंटा 50 मिनट का नाटक है। तो एक काया पलट हुई। और नवंबर में हमने शो किया था, तो नवंबर जागृति में किया था। जागृति में काफ़ी इसका अच्छा रिसेप्शन आया। बारिश हो रही थी, आंधी, लोग ठंड से कांप रहे थे, फिर भी आए, हॉल भरे हुए थे, अच्छा लगा उस समय। नवंबर से लेके अभी तक फिर एक बार काया पलट हुई कि नवंबर में जो कलाकार थे, कुछ कलाकार नहीं कर पा रहे, कुछ कलाकार बदल गए। तो हमारे नवंबर से लेके आज के इस शो में कम से कम 4 नए रोल है। हाँ, तो एक तरह से नया नाटक बन रहा है हमारा। तो मेहनत ज़्यादा पड़ जाती है, लेकिन जब तक कलाकारों में उत्साह है, ठीक है। अभी इतने सालों से काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से कलाइन का नाम सुन के कम से कम 5-6 हज़ार लोग तो नाटक देखने आ जाते हैं। उस समय इस पर डिपेंड करता है कितने लोग बेंगलोर में हैं उस समय। मान लो मेरी ऑडियंस 6,000 की है, तो 6,000 में कुछ लोग तो बाहर हैं, कुछ लोग छुट्टी में हैं, कुछ लोग तो कितने लोग आते हैं। तो मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ 500-600, जब भी कलाइन का नाम सुनते 500-600 लोग तो आ ही जाते हैं। तो अभी तक ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि हमने नाटक किया, हमारा हॉल खाली गए, लोग आते रहते हैं। और हमसे तो बड़े कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे सोशल ग्रुप है बेंगलोर में जो हमारे नाटक का इंतजार करते हैं, पूछते रहते हैं, हमसे बहुत डीपली जुड़े हुए हैं। वो लोग बोलते हैं नाटक को तो आते ही आते हैं, अपने साथ में दोस्तों को भी लाते हैं। और जब भी नाटक होता है तो बड़ी मुझे खाली एक ईमेल भेजने की ज़रूरत है, आ जाते हैं। दर्शकों से मेरी गुजारिश है, मेरा ये है कि नाटक बहुत ही एक ऐसी विधा है जिसमें सभी लोग नहीं आते, कुछ खास लोग ही आते हैं। आप सिनेमा देख लीजिए, सिनेमा का लोगों ने पैसा खर्च करके 300 रुपये का पॉपकॉर्न खाने के बाद भी सिनेमा देखने जाते हैं। लेकिन हम एक नाटक करते हैं, नाटक में जैसे मैं बताया कि 6 महीने की मेहनत लगती है, 10-12 कैरेक्टर होते हैं, तो लोग नहीं आते। हम 300 रुपये टिकट रखें, बोलते हैं अरे बाप रे बहुत दाम है। अगर लोग देखने आए तो नाटक चलेगा बहुत दिन तक। तो दर्शकों से मेरे यही है कि आप लोग आइए, नाटक देखिए, ताकि विधा जिंदा रहेगी। मुझे मालूम